सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही प्रवेश की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 20 मार्च से कक्षा बाल वाटिका 1, 2, 3 तथा कक्षा 1 में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। अन्य कक्षाओं में जहां सीटें रिक्त होंगी वहां पर ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे केवीएस एडमिशन फॉर्म भरते समय होने वाली 10 बड़ी गलतियों के बारे में, जिनसे आपका फॉर्म रिजेक्ट यानी निरस्त भी हो सकता है। सबसे पहली और बड़ी गलती जो कई अभिभावक करते हैं वह है गलत या अधूरी जानकारी भरना। यदि बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि गलत भर दी गई हैं और वे दस्तावेज़ों से मेल नहीं खाती हैं तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन में चयन होने पर भी आपका जो आवेदन है और आपका जो एडमिशन है वो निरस्त हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती है जन्म तिथि गलत दर्ज करना। आयु के सीमा के अनुसार ही सही जन्म तिथि दर्ज करनी चाहिए। एक दिन का अंतर भी आपके आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को आप यदि देखेंगे तो कक्षावार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 के लिए जो निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु है वह दी गई है। कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष और अधिकतम 8 वर्ष है। आयु की गणना 1 अप्रैल को की जाएगी या 31 मार्च को। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष है और अधिकतम 16 वर्ष। तो आवेदन भरने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके बच्चे की जो आयु है वो कक्षा के अनुरूप सही हो। तीसरी बड़ी गलती है गलत श्रेणी का चुनाव करना। आप SC, ST, OBC, EWS, जनरल जिस श्रेणी में हैं, यदि आपने गलती से गलत श्रेणी चुन ली और आप दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो चयन में आपके लिए समस्या आएगी। इसी प्रकार सेवा श्रेणी जो हैं उन्हें भी सही ढंग से समझना और तदनुसार उनका चयन करना आवश्यक है। सामान्यतया जो बड़ी गलती है वह यही है कि सेवा श्रेणी का चयन गलत कर लिया जाता है। सिविल सेक्टर में और जो डिफेंस सेक्टर में केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ जो 5 श्रेणियाँ हैं कर्मचारियों की या अभिभावक के लिए, वो इस प्रकार हैं। केंद्रीय कार्मिक जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल हैं वह प्रथम श्रेणी में आते हैं। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे भी शामिल होंगे। सेवा श्रेणी 2 में केंद्र सरकार के जो स्वायत्त संस्थान हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग हैं, वे आएंगे, स्वायत्त निगम। तीसरी श्रेणी है राज्य कर्मियों की जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। चौथी श्रेणी है राज्य सरकार के ऑटोनोमस संस्थान यानी स्वायत्त निगम या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। 5वीं श्रेणी जो है वह अन्य सभी के लिए है, यानी जो ऊपर 4 श्रेणियों में नहीं आते, यानी जो निजी व्यवसाय करते हैं या और कोई व्यवसाय है उनका, वे श्रेणी 5 में आएंगे। तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा जो सेवा श्रेणी यानी प्रायोरिटी कैटेगरी का चयन किया गया है वह बिल्कुल सही हो। और साथ ही यदि आप प्रोजेक्ट सेक्टर के विद्यालय में आवेदन कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं वह पहली श्रेणी में आ जाएंगे और जो बाकी 5 श्रेणियां हैं ये उसके बाद आएंगी। इसके बाद अगली बड़ी गलती होती है RT कोटे का गलत उपयोग।
बहुत से अभिभावक पात्र न होने पर भी आरटीई में आवेदन कर देते हैं और गलत दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। यह आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है, ऐसी गलती न करें। साथ ही आरटीई के तहत जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो दायरा है वह है 8 किलोमीटर और शहरी क्षेत्र में विद्यालय से दूरी अधिकतम 5 किलोमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभिभावक आरटीई कोटे का लाभ लेने के लिए दूरी कम दिखा देते हैं, कम दर्शाते हैं, जो कि बाद में सत्यापन के दौरान पकड़ी जाती है। तो ऐसी गलती न करें, आप वास्तविक दूरी ही लिखें। अगली बड़ी गलती है गलत मोबाइल नंबर या ईमेल का इस्तेमाल करना। कई बार अभिभावक स्वयं का मोबाइल नंबर या ईमेल न देकर किसी जानकार व्यक्ति का या किसी दुकानदार से जहाँ से फॉर्म भरवाते हैं, बाज़ार में ऐसे बहुत सारे शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, आधार सेंटर हैं या ई मित्र केंद्र हैं, जहाँ पर इस तरह के फॉर्म भरने की सुविधा रहती है। तो उस दुकान का जो मालिक है उसका नंबर दे दिया जाता है कई बार। इसमें ओटीपी या सूचना आपको समय पर नहीं मिल पाती और आगे की प्रक्रिया आपके लिए प्रभावित हो सकती है। तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दें। गलत दस्तावेज अपलोड करना, यह अगली बड़ी गलती है। तो आप जो फ़ोटो या दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं वह बिल्कुल स्पष्ट हों, धुंधले या कटे फटे न हों और उनका जो आकार है, फॉर्मेट है, वह भी बिल्कुल सही हो। ऑनलाइन आवेदन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी गलती है डुप्लीकेट फॉर्म भरना, यानी एक से अधिक आवेदन करना। एक ही बच्चे के एक से अधिक आवेदन करने पर आपके सभी आवेदन निरस्त हो सकते हैं और उन्हें चयन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें मान्य नहीं माना जाएगा। साथ ही यदि आपसे गलती हो गई है, आपने आवेदन गलत जमा कर दिया है, तो उसे कैंसिल कर उसी फॉर्म को दोबारा सबमिट करें सही जानकारी भरते हुए। इसके लिए आप मेरा जो दूसरा वीडियो है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यदि आपने गलत आवेदन कर दिया है तो उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसका पूरा विवरण वहाँ दिया गया है। अगली जो बड़ी गलती है वह है गलत विद्यालय का चयन। प्राथमिकता प्रेफरेंस यदि आपने सही नहीं भरी तो निश्चित रूप से आपके लिए समस्या बन जाएगी। विद्यालय का चयन करते समय विद्यालय का नाम ढंग से देख लें और यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय आपके नज़दीक हो, आपके आवास के नज़दीक हो। अपने क्षेत्र से के बजाय यदि दूर का आवेदन चुन लेते हैं आप, तो आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार अगली जो बड़ी गलती है आवेदन अधूरा छोड़ना। बहुत से अभिभावक केवल रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण कर मान लेते हैं कि आवेदन जमा हो गया, जबकि दूसरा जो चरण है वह आवेदन भरने का, उसमें 8 स्टेप्स हैं, 8 चरण हैं। पूरा आवेदन भरें, उसके बाद सत्यापन करें, क्योंकि ड्राफ्ट फॉर्म जो होता है वह मान्य नहीं होता, इसलिए आप आवेदन भरने के बाद सबमिट करें और उसे वेरीफाई भी करें। अगली बड़ी गलती है अंतिम समय में देरी। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन आवेदन के लिए कक्षा प्रथम और बाल वाटिका के लिए जो तिथि है वह है 2 अप्रैल। तो इसमें आखिरी दिन तक का इंतज़ार न करें। कई बार सर्वर स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, तो समय पर आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए आप जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश दिशा निर्देश हैं और जो समय सारणी है उसका अवलोकन करें और समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपने आवेदन जमा करें। अंत में एक महत्वपूर्ण सलाह आप सभी के लिए कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें। एक बार आवेदन भरने के बाद, चाहे आप ऑफलाइन माध्यम से करें या ऑनलाइन से, आप पूरे फॉर्म की एक बार जांच कर लें, प्रीव्यू कर लें उसे, और केवल सही और प्रमाणिक जानकारी ही भरें। अतः मेरी सलाह है कि आप आवेदन करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि बच्चे का नाम और जन्म तिथि सही है, कैटेगरी का चुनाव सही किया गया है, आरटीई की पात्रता सही है, दूरी सही भरी गई है, सभी दस्तावेज
स्पष्ट और सही हैं। केवल एक ही आवेदन किया गया है। मोबाइल नंबर और ईमेल सही दिए गए हैं। केवी की जो वरीयता या प्रेफरेंस आपने दी है वो सही है। प्रीव्यू चेक आपने ढंग से किया है और फॉर्म आखिर में फाइनली सबमिट किया है। वेरिफिकेशन ओटीपी के माध्यम से किया है। यह अवश्य जांच लें। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी और आप जो सामान्यतः गलती आप अभिभावक करते हैं वह आप नहीं करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।